जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 10वीं अष्टपदी के 5वें पद के बारे में बताऊंगी। गुरु साहिब जी इस पद में इंसान के जीवन के बारे में बताते हैं कि उनकी अवस्था क्या है, कैसे वे जी रहे हैं। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी। आकाश उसे कहते हैं जो हमारे सर के ऊपर आसमान है, और पाताल उसे कहते हैं जो हमारे पाँव की तरफ भाव उल्टी दिशा में आसमान है। तो गुरु साहिब जी अवस्था की बात करते फरमाते हैं कि कई करोड़ लोग पाताल के निवासी हैं, कई लोग अपने मन से भी नीचे गिर चुके हैं, और कई करोड़ लोग नर्क और स्वर्ग के निवासी हैं। भाव बहुत लोग दुख और सुख में जी रहे हैं। वे कभी सुखी स्वर्ग महसूस करते हैं और कभी दुखी नरक। कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कई करोड़ ऐसे हैं जो हर रोज़ जन्मते हैं और मरते हैं। भाव वे विकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी किसी धुन में जीते हैं, कभी किसी पशु, कभी प्रेत। अच्छे कर्म करके इंसान बन जाते हैं, लेकिन कई करोड़ ऐसे हैं जो कभी इंसान नहीं बनते। वे कभी जुर्म करके शेर बनते हैं, कभी बेकार बोलकर कौवे, कभी बुरे विकार खाकर सुअर, कभी लालच करके बंदर। ऐसे पूरा जीवन पशु आदि बनकर बिता देते हैं, पर कभी गुरु से जुड़कर अपने असली घर में वापस नहीं आते, कभी इंसान नहीं बनते। कई कोट बैठत ही खाही, कई कोट गाले थक पाही। अर्थात कई करोड़ ऐसे लोग हैं जो बैठकर खाते हैं, जैसे आजकल बड़े बड़े उद्योगपति बैठकर खा रहे हैं। भाव उन्होंने पहले मेहनत करके किसी एक आइडियल को बनाकर आगे बढ़े हैं, किसी एक मुकाम तक पहुँचे हैं, और कई करोड़ ऐसे हैं जो हर रोज़ मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं, उससे आगे की कभी सोचते ही नहीं। उनकी सारी थकावट रोज़ की मेहनत में ही जाती है। संगत जी, हर इंसान को परमात्मा ने एक सा बनाया है। वही हाथ, वही पाँव, वही दिमाग, पर कोई उसे बहुत आगे तक ले जाता है और कोई उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। पर बात यही ख़त्म नहीं होती। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। कई करोड़ ऐसे हैं जिनको परमात्मा ने बनाया ही धनवान है। वे मेहनत से नहीं बल्कि धनवान परिवार में पैदा हुए हैं, और कई करोड़ ऐसे हैं जो बड़े होने के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। बड़े होने की चिंता उन्हें हर दम लगी रहती है। वे हर कोई उल्टा सीधा तरीका अपनाकर जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहते हैं। संगत जी, इस बात को समझना होगा कि चाहे कोई अमीर के घर में पैदा हो या कोई गरीब या कोई थोड़े पैसे वाला, हर एक को चाहे बाहर से धन मिला है या नहीं, पर सबको अंदर बराबर का धन मिला है, परमात्मा मिला है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जो मन से धनवान बन पाते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं। और जो मन की अमीरी को हासिल कर लेता है तो बड़े बड़े लोग भी उसके पाँव में आकर गिर जाते हैं। इतनी शक्ति होती है मन की गरीबी में, परमात्मा से जुड़ने में। इसलिए संगत जी, जहाँ हम सुबह शाम बाहर से अमीर होने का प्रयास करते हैं, उससे कई गुना थोड़ा समय भी खुद को मन को अमीर बनाने में लगाएं तो हमारा थोड़ा सा जीवन सुधर सकता है। जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे। अर्थात शारीरिक तौर पर जहाँ जहाँ जिसे रखना है वहीं परमात्मा रखता है। किसी को व्यापारी बनाना है या ड्राइवर,
किसी को नेता बनाना है या दुकानदार, किसी को घर में रखना है या किसी को दफ्तर में, आदि। हे नानक, ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। उसने सभी को उनके स्थान पर रखा हुआ है। संगत जी, बात फिर वहीं पर आ जाती है कि परमात्मा ने हमें हमारे स्थान पर रखा है। हम सबको अपना अपना काम दे दिया है, पर जब हम दूसरे को देखकर जलते हैं तो हम और नीचे हो जाते हैं, और जब हम अपने ही काम को पूजा की तरह करते हैं तो महान बन जाते हैं। जैसे भक्त कबीर जी कपड़े बुनते थे, भगत दाना जी किसान थे, भगत सैन जी नाई थे। ऐसे बहुत सारे भगत, कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, पर ना उनके काम ने और ना उनके परिवार ने भक्ति करने से रोका। तो जब कोई भगत परमात्मा के साथ जुड़ गया, वे खुद तो महान हुआ ही, उस काम को भी महान बना देता है जिससे वे जुड़ा होता है। तो संगत जी, परमात्मा ने जो उसे ड्यूटी दी है उसे खुशी खुशी पूरा करें। ये ना सोचे मुझे कहाँ फंसा दिया। यदि हमें परमात्मा ने कहीं लगाया है तो इसका कोई कारण ज़रूर होगा, तो इसे ज़रूर ढूंढें। संगत जी, यहीं पर 10वीं अष्टपदी का 5वां पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।